Assalamu alaikum dear students. Welcome to the live lecture series of the BCI. तो बेटा हम 12th में क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ रहे थे और क्लास 12th और नीट के लिए बेटा हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टार्ट किया था और पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेटा हम पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ रहे थे और पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ हम एक्चुअली कहते हैं दैट इट इज अ चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सिंपली अगर हम कहेंगे। और जो ये चेंज होती है, ये चेंज बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये चेंज बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि यहां पे इंक्रीज भी हो सकता है लेकिन पॉपुलेशन में बेटा डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। ठीक है बेटा, लेकिन अब बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास बेटा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बेटा किस तरह से ग्रो करेंगे, ये कौन सा पैटर्न बेटा ग्रोथ के लिए फॉलो करेंगे, और ग्रोथ के लिए कोई पैटर्न जो पैटर्न बेटा फॉलो करते हैं उसके लिए हमारे पास दो पैटर्न है बेटा। या तो बेटा पॉपुलेशन ग्रो कर सकती है इन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के मैनर में बेटा, या तो ये बेटा ग्रोथ दिखा सकती है इन लॉजिस्टिक। तो हम कहेंगे बेटा कि हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है ये बेटा दो तरीकों से ग्रो कर सकती है, एक तो एक्सपोनेंशियल है और ये बेटा दूसरा है लॉजिस्टिक। पहले बेटा हम सीखेंगे व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा हम किसको कहेंगे? ठीक है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ हम कहते हैं अगर पॉपुलेशन बेटा, एक्सपोनेंशियल हम कहते हैं पावर में बढ़ना बेटा, यानी क्या अगर कोई पॉपुलेशन बेटा ऐसे बढ़ रही है, समझना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर इंडिविजुअल 1 है, एक इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में बेटा, ये बढ़कर बेटा 2 हो जाते हैं, 2 से बेटा 4 बनते हैं, 4 से बेटा 8 बनते हैं, 8 से बेटा आप देखोगे 16 बनते हैं, 16, 16 से 32, 32 से बेटा 64। अगर कोई पॉपुलेशन बेटा इस तरीके से ग्रो कर रही है, इस तरीके से बेटा ग्रोथ दिखा रही है, तो उस वक्त हम कह रहे हैं बेटा दैट इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर से कह रहा हूं मैं बेटा, हमारे पास अगर कोई पॉपुलेशन बेटा ऐसे इंक्रीज होगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32, फिर बेटा 64। अगर इस तरह से कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हम कह रहे हैं उस वक्त बेटा पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ बेटा एक्सपोनेंशियल हो रही है। इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन बेटा पॉइंट्स को हमें समझना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई पॉपुलेशन बेटा इस तरीके से बढ़ रही है, डबल हो रही है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। लेकिन एक पॉपुलेशन अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी तो वो कब बेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी? किस टाइम बेटा पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा? अरे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली उस टाइम ग्रो करेगा बेटा जब हम कहेंगे कि इसके पास बेटा रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉपुलेशन बेटा तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी जब इसके पास बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगी। क्लियर बात मेरी समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल बेटा अगर एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स की एक पॉपुलेशन है और वो एक्सपोनेंशियली बेटा ग्रो कर रही है, आप खुद देखिए क्या होगा, आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, जो उस पॉपुलेशन को आपको वो रिसोर्सेज होने चाहिए, तब जाके पॉपुलेशन बेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, आप देखिए बेटा आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, आपके पास बेटा एम्प्लॉयमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, फूड लिमिटेड हो जाएगा, लैंड जहां पे आप रहोगे, हैबिटेट जहां पे रहोगे वो लिमिटेड हो जाएगा। तो हम यहां पे कह रहे हैं अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा तो रिसोर्स बेटा अनलिमिटेड होना चाहिए। आपके पास बेटा इनफिनाइट फूड होना चाहिए, इनफिनाइट फूड होना चाहिए बेटा। आपके पास बेटा इनफिनाइट लैंड भी होनी चाहिए, आपके पास इनफिनाइट लैंड भी होनी चाहिए, तब जाके आप रिप्रोड्यूस करोगे। और जब आप रिप्रोड्यूस करोगे, ज्यादा रिप्रोडक्शन दिखाओगे ना, लेकिन आपके पास इनफिनाइट फूड भी है, इनफिनाइट लैंड भी है। सो जितने इंडिविजुअल्स आप प्रोड्यूस करोगे वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स बेटा सरवाइव करेंगे। तब हम कहेंगे बेटा कि पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड होने चाहिए। लेकिन 2 मिनट के लिए आप बेटा समझिए, क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं? क्या रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं? अरे नहीं होते रिसोर्स अनलिमिटेड। बात को समझे, अगर हमारे पास बेटा फिनाइट लैंड है, अर्थ बेटा फिनाइट है, वी हैव एन अर्थ दैट इज फिनाइट, ये फिनाइट है,
आप बेटा इस फिनाइट अर्थ में कैसे इन्फिनिटी को बेटा डालोगे? हाउ यू कैन पुट इन्फिनिटी इन एन फिनाइट? अगर हमारे पास रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड है, अर्थ जो है ये फिनाइट है, इसकी लैंड बेटा फिनाइट है, तो आप इसमें कैसे इन्फिनिटी बेटा डाल सकते हो? तो हमारे पास बेटा रिसोर्सेज कभी अनलिमिटेड नहीं होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड होते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है बेटा, ये एक्चुअली में बेटा एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। इट इज एक्चुअली ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट। और ज्यादातर बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन दिखाते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज शोन बाय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स। कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेटा इस पैटर्न के ग्रोथ को बेटा क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और उसमें एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिक मैटर भी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त बेटा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है। क्लियर बेटा? लेकिन मल्टीसेल्युलर या ह्यूमन बींग्स के लिए बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है कि वो इस तरीके की ग्रोथ को बेटा दिखा सकेंगे। तो इसको हमने कहा इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर कोई पॉपुलेशन बेटा इस तरीके से ग्रो करेगी, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड होने चाहिए। अब बेटा बात को समझना, बात को बेटा यहां पे समझना। तो हमने क्या किया बेटा? हमने लिया यहां पे 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64। समझना बेटे व्हाट हैपेंस यहां पे क्या हो रहा है। तो पहले हमारे पास एक इंडिविजुअल था, हम यहां पे एक टाइम लेंगे बेटा। टाइम हम एक साल भी ले सकते हैं, एक वीक भी ले सकते हैं, या बेटा हम कुछ डेज भी ले सकते हैं। ठीक है? सो टाइम जो भी है, मैं यहां पे टाइम लिख रहा हूं बेटा, हम कहेंगे यहां पे 1 साल का टाइम है। ठीक है? तो 1 साल में यहां पे कितने इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं? यहां पे ऐड हो रहे हैं +1, एक इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं। एक था यहां पे 2 आ गए, तो 1 साल में कितने ऐड हो गए? 1। इसी तरह बेटा यहां पे भी हम टाइम लिख रहे हैं 1 ईयर। इसी तरह यहां पे भी टाइम बेटा होगा 1 ईयर। टाइम यहां पे भी हम लिख रहे हैं 1 साल के बाद। टाइम यहां पे भी हम ले रहे हैं बेटा 1 साल के बाद। यहां पे भी टाइम हम ले रहे हैं बेटा 1 ईयर, 1 साल के बाद बेटा। ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, अगर यहां पे 1 इंडिविजुअल 1 है, 2 बन गए, तो 1 साल में कितना इंक्रीज हुआ? 1। यहां पे कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 2 इंक्रीज हो गए ना। यहां पे कितने हुए? यहां पे हम कहेंगे बेटा 4 इंक्रीज हुए। यहां पे कितने हुए? 8 इंक्रीज हुए। यहां पे कितने हुए इंक्रीज बेटा? हम कहेंगे 16 हुए। यहां पे कितने हुए बेटा? 32 हुए। ठीक है? तो हम देख रहे हैं बेटा कि यहां पर 1 साल में 1 इंडिविजुअल ऐड हुआ, यहां पर 1 साल में बेटा 2 हुए, यहां पर 1 साल में बेटा 4 हुए, यहां पर 1 साल में बेटा 8 हुए। तो इसका मतलब क्या है बेटा? आप देखिए, जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बेटा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है यहां पे कि आपका इनिशियल पॉपुलेशन साइज क्या है। इनिशियल पॉपुलेशन साइज बेटा क्या है? सो जितना इनिशियल पॉपुलेशन साइज होगा, उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम फिर से कह रहे हैं बेटा, आप देखिए यहां पे 4 थे, अब आगे 8। 1 साल में बेटा यहां पे 4 इंडिविजुअल्स ऐड हो गए। ठीक है? तो ये जो 4 इंडिविजुअल्स यहां पे ऐड हो गए, ये डिपेंड कर रहा है यहां पे कि हमारे पास इनिशियल कितने थे। तो इसी तरह बेटा अब यहां पे देखिए, यहां पे कितने हैं? 32 है। यहां पे कितने आते हैं? 64। तो 1 साल में कितने ऐड हो गए? 32 बेटा ऐड हो गए। तो हम कहेंगे बेटा यहां पे ये डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन साइज बेटा हमारे पास क्या है। सो मैं कह सकता हूं बेटा कि जो रेट है, रेट हम निकाल रहे हैं बेटा कि कितने ऐड हो रहे हैं 1 साल में, रेट हम निकाल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जो रेट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन साइज जो है, ये बेटा डिपेंड कर रहा है किस पे? इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन साइज। ये बेटा इनिशियल पॉपुलेशन साइज पे बेटा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑन द इनिशियल पॉपुलेशन साइज। जितना यहां पे इनिशियल पॉपुलेशन साइज होगा, उसी के हिसाब से बेटा यहां पे इंक्रीज होगा। यहां पे 32 है, 64 आए। इनिशियल पॉपुलेशन साइज ज्यादा था, ठीक है, तो फाइनल भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। यहां पे इनिशियल कम था, तो फाइनल आपको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है बेटा। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं बेटा पॉपुलेशन साइज, इनिशियल पॉपुलेशन साइज मोर, अगर इनिशियल पॉपुलेशन साइज मोर होगा, इनिशियल पॉपुलेशन साइज बेटा ज्यादा है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, तो हमारे पास डेंसिटी जो पॉपुलेशन की होगी, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एन, तो वो बेटा ज्यादा होगी। ठीक है? सो इट डिपेंड्स, रेट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन साइज। सो इनिशियल पॉपुलेशन साइज बेटा ज्यादा होगा, तो डेंसिटी भी बेटा उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब बेटा
अगर मुझे रेट निकालना होगा, समझ में, रेट की बात कर रहा हूं, अगर मुझे रेट निकालना होगा किसी पॉपुलेशन के साइज का रेट निकालना होगा, तो उसका मतलब है मुझे देखना है इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अरे भाई डिक्रीज भी हो सकता है ना। आप मान लीजिए हमारे पास 64 इंडिविजुअल्स थे, 32 आ गए, फिर हमारे पास 32 थे, 16 आ गए, तो यहां से अगर हम जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, यहां से अगर हम जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मुझे देखना है अब चेंज कितनी आ रही है, रेट कितनी बढ़ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा बना रहा हूं, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या ले रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं dn बाई dt, dn बाई dt, dn बाई dt हमारे पास बेटा हो गया रेट ऑफ इंक्रीज आर डिक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज आर डिक्रीज, dn बाई dt, रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द n, n यहां पे है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बेटा देखिए, अगर रेट ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी बेटा, यानी कि इंडिविजुअल ज्यादा ऐड हो रहे हैं, रेट ज्यादा हो गई है, तो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। अगर रेट कम होगी तो हम कहेंगे यहां पे अगर dn बाई dt बेटा ज्यादा होगा तो मुझे बताएं n क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर dn बाई dt बेटा, dn बाई dt बेटा कम होगा तो हम कहेंगे बेटा n जो है वो भी कम होगा, ठीक है। सो dn बाई dt हम कह रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे एक कांस्टेंट से, मैं लिख रहा हूं बेटा dn बाई dt इज इक्वल टू rn, dn बाई dt इज इक्वल टू rn। तो अब यहां पे क्वेश्चन है बेटा कि ये r जो हमने यहां पे लिखा, ये r बेटा क्या होता है, तो देखेंगे बेटा कि r जो हमारे पास है, r एक्चुअली में बेटा क्या है, जो r है बेटा, r को हम बेटा कहते हैं इट इज इंट्रिंसिक, it is intrinsic rate of natural increase, it is intrinsic rate of natural increase, it is intrinsic rate of natural increase। समझना मेरी बात, जो r होता है बेटा इसका वैल्यू होता है b माइनस डी, इसका वैल्यू होता है बेटा बर्थ कितनी हो रही है और बेटा डेथ कितनी हो रही है। अब बात को यहां पे बेटा समझना, मैं आपसे कह रहा हूं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा। अगर इस पॉपुलेशन में हमें देखना है कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे देखना है पॉपुलेशन में बेटा बर्थ्स कितनी हो रही है और मैं उसको माइनस करूंगा बेटा डेथ, तब जाके मुझे मिलेगा रेट, जिसको हमने नाम दिया था, जिसको हम यहां पे नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा खुद का, खुद में कितनी कैपेसिटी, क्षमता है बेटा अपने इंडिविजुअल्स को बेटा इंक्रीज करने का। फॉर एग्जांपल बेटा यूं समझिए, एलिफेंट अगर हम लेंगे बेटा उसका गेस्टेशन पीरियड ही 22 मंथ्स का है, ठीक है बेटा, तो इंट्रिंसिक खुद का रेट उसका कितना इंक्रीज कर सकता है वो। अगर आप रैट लोगे बेटा उसका ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह आप ह्यूमन बींग्स को भी ले सकते हो, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब खुद में क्षमता कितनी है इसको कि ये मतलब पॉपुलेशन साइज को बढ़ा सकता है, कितनी कैपेसिटी है इसमें बेटा, इसमें, ठीक है। लेकिन आर को बेटा हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्थ माइनस डेथ, ठीक है। तो अगर आर का वैल्यू बेटा हम यहां पे देंगे तो हम कहेंगे dn बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इंक्रीज या डिक्रीज जो है बेटा ये किसके बराबर होगा, b माइनस डी बेटा, ठीक है, b माइनस डी एन, बर्थ माइनस डेथ एन। उससे बेटा हमें रेट पता चलेगा कि ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है यहां पे किस रेट में बेटा ये ग्रो कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dn बाई dt इज इक्वल टू b माइनस डी एन, एन डेंसिटी, b बर्थ, d डेथ, dn बाई dt हम कह रहे हैं चेंज क्या आ रही है। क्लियर बेटा। अब बेटा ये जो इक्वेशन है dn बाई dt, अब ये इक्वेशन जो हमारे पास है dn बाई dt, dn बाई dt जो बेटा है इसको हम कह रहे हैं बेटा इट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं rnb, या तो हम बेटा लिख सकते हैं बर्थ माइनस डेथ n। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अगर इस इक्वेशन की आपने फिजिक्स में बेटा पढ़ा होगा या फिजिक्स में आपने सीखा होगा बेटा, अगर इसकी हम इंटीग्रल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि इंटीग्रल फॉर्म हम इसकी बना रहे हैं, इसकी इंटीग्रल फॉर्म बेटा बना रहे हैं, तो हमारे पास जो इंटीग्रल फॉर्म इसकी बनती है दैट इज
एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेज पावर आर टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बेटा बनती है, दैट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसका कैलकुलस हम करेंगे बेटा तो हमारे पास निकलेगा एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी। इसमें बेटा जो एन टी है, एन टी हम कहते हैं बेटा इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद। इसी तरह बेटा हम कह रहे हैं एन जीरो इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन साइज, ये बेटा इनिशियल पॉपुलेशन साइज है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं यहां पे जो ई है इट इज अ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो इसी तरह बेटा हम कहेंगे यहां पे जो आर है बेटा इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ, इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसी तरह बेटा हम टी यहां पे ले रहे हैं, टी इज द टाइम, टी बेटा हम यहां पे ले रहे हैं टाइम। सो ये बेटा बन रही है इट इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, जो यहां पे हमने dn बाई dt इक्वल टू rn, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और कैलकुलस हम जो भी आप कह रहे हो बेटा उसको अगर करेंगे तो हमारे पास बेटा एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी। ठीक है बेटा। अब बेटा और एक बात समझना, इसमें हमें ग्राफ को समझना है, पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें बेटा ग्राफ को समझना है। पहले ही बेटा मैं कह चुका हूं कि रिसोर्सेज कभी अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड होंगे तो हम एक ग्राफ बनाएंगे बेटा, एक ग्राफ बनाएंगे बेटा, एक ग्राफ हम बना रहे हैं यहां पे, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है और दूसरी हमारे पास है दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम रखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहां पे रखेंगे, ठीक है, या यहां पे हम बेटा टाइम लेंगे या कुछ लेंगे, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए पॉपुलेशन यहां पे 0 पे थी और अब ये पॉपुलेशन जो है बेटा ये इंक्रीज हो रही है। जब ये पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज हो रही है तो हम कह रहे हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज होती जाएगी, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 4, ठीक है, उसी तरह से 8, फिर 16, फिर 32, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है बेटा, ये पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बेटा ऐसे ग्रो करेगी। हमारे पास बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, हमारे पास बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और ये पॉपुलेशन बेटा कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। इट विल ग्रो कंटिन्यूअसली एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जे शेप्ड कर्व, ए जे शेप्ड कर्व। तो यहां पे बेटा पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। रिसोर्सेज हमने बेटा लिमिटेड नहीं रखे, अगर हम रिसोर्सेज लिमिटेड रखते तो यहां पे पॉपुलेशन बेटा रुक जाती, पॉपुलेशन की ग्रोथ बेटा रुक जाती। लेकिन हमने रिसोर्सेज अनलिमिटेड रखे हैं तो ये बेटा ऊपर जाता जाएगा और यहां पे हमें मिलेगा एक कर्व जिसको बेटा हम नाम देते हैं जे शेप्ड कर्व। तो नटशल में मैं ये कहूंगा बेटा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है बेटा, हम कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी, एक से बनेंगे 1 से 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 8, 8 से बनेंगे 16, ठीक है, 16 से बनेंगे 32। तो अगर इस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इसमें बेटा हमने कहा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट रिसोर्सेज जो यहां पे हैं वो अनलिमिटेड होने चाहिए, आपके पास इनफाइनाइट फूड होना चाहिए, आपके पास इनफाइनाइट लैंड होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बेटा, इसमें अगर हम रेट को देखेंगे, रेट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन साइज। जितना इनिशियल पॉपुलेशन साइज बेटा ज्यादा होगा उतना आपको फाइनल पॉपुलेशन साइज बेटा मिलेगा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमने कहा कि जो ये रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज है बेटा, इसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई। तो उसमें हमने कहा dn बाई dt इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितना रेट ज्यादा होगा बेटा उतना डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, चाहे इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, फिर ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया बेटा, तो वहां पे हमने लगाया r हमने कहा एक कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज dn बाई dt इक्वल टू rn। r बेटा कांस्टेंट है, अगर आप देखोगे r कांस्टेंट ही रहेगा, देखिए 1 साल में आप देखोगे ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमने इसके इंटीग्रल फॉर्म को देखा एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी, और लास्ट में बेटा हमने एक ग्राफ देखा कि अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ऐसे, ठीक है बेटा, तो आप देखोगे विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एक पॉपुलेशन बेटा एब्रप्टली यहां पे इंक्रीज करेगी। थैंक यू।